नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंकने की निंदा मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने की है एवं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा है जो सब नजर आ रहा है। इस प्रकार एक वरिष्ठ नेता के ऊपर जूता फेंका गया और प्रशासन चुप बैठा है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी आगे कदम बढ़ाती जा रही है। डेली घोषणा कर रही है और अमित शाह डेली भोपाल आ रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी किस रूप में देख रही है उनको? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट मची हुई है और अपनी सत्ता को जाते हुए देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय जो नेता हैं। इसी कारण से माननीय अमित शाह जी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करते रहे हैं और जो हड़बड़ाहट घबराहट है उनके अंदर, उनके पार्टी के अंदर, उनके बड़े नेताओं के अंदर, उस बारे में समाजवादी पार्टी कोई इंटरफियर नहीं करना चाहती। ये तो अपनी अपनी पार्टी का मामला है। समाजवादी पार्टी में हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हुआ है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और हमारी समाजवादी पार्टी संघर्ष के साथ मैदान में उतर रही है। अभी मुख्यमंत्री जी से एक प्रोग्राम में सवाल किया गया है कि कांग्रेस आरोप लगाते हैं अब समाजवादी पे कि चुनाव समय में रेवड़ी बांटते हैं, तो वही मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तुमका कहना ये है कि हम ये कार्यक्रम बूथ पे चला रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? अब मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत घोषणा वीर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी जो घोषणाएं हैं कहीं ज़मीन में तो है नहीं कुछ, केवल वो मीडिया में और बोलते हैं और जनहित में तो कोई काम है नहीं उनकी। जनहित के हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि जनता को कर्ज में ज़रूर डुबा रहे हैं और हर माह जो हज़ारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लेते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का और कर्ज का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। अभी उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि इस बार मध्य प्रदेश में एक इतिहास लिखेंगे जीत कर। इस बार तो उनकी सरकार जाती हुई दिख रही है और उनको भी ये आभास है। उनके सर्वे भी हो चुके हैं, जो जितने उनने सर्वे कराया है। इसी हड़बड़ाहट और घबराहट के साथ साथ वो परेशान हैं और उनके सारे नेता माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि इनके अंदर खुद घबराहट हो गई है और ये पहला मौका है, जबकि 39 सीटें वो 3 महीने पहले घोषित की हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ। दूसरा ये भी मुद्दा आया है कि जो 70 साल उम्र थी उसको आज वो उन्हें उम्र भी बढ़ा दिया कि हम और ज़्यादा उम्र तक टिकट देंगे। ये सब चीज़ें जो स्पष्ट हो रही हैं, इससे उनको लगता है, आभास हो रहा है कि हमारी सत्ता अब जाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी हमारी संघर्ष के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी में है और इस बार ये स्थिति निश्चित रूप से आ रही है कि हमारी समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनने वाली है। संगठन ने विरोध स्वरूप संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के परिवार में मुंडन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त पीड़ित कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। सभी की मांग थी कि सरकार हमको नियमित करे, वेतन बढ़ाया जाए, सरकार लाठी बहना की तरह हमको भी हक दे। काफी लोगों ने मुंडन कार्यक्रम में अपना मुंडन करवाकर विरोध दर्ज कराया। आदेश का लाभ नहीं दिया गया है। जो जीएनएम प्रशिक्षण हमारी एएनएम बहनें थी, जिन्होंने जीएनएम का प्रशिक्षण 3.5 साल का प्राप्त किया था, शासन ने ही करवाया था ट्रेनिंग, लेकिन उनको आज दिनांक तक उनको पदभार नहीं दिया गया है। जीएनएम का प्रभार, स्टाफ नर्स का प्रभार नहीं दिया गया है। उसी के विरोध स्वरूप में हमारा आज ये मुंडन कार्यक्रम था। अगर ये उसका पद प्रभार का आदेश जारी कर देते तो हम आज ये मुंडन कार्यक्रम नहीं करते। विरोध हमारा ये विरोध दिवस है हमारा आज ये मुंडन कार्यक्रम। अगर इसके बाद भी आदेश नहीं हुआ तो आगे की रणनीति हमारी 5 बजे के बाद होगी। सिर्फ हमारा ये कोई ना मांग है हमारी, ना कुछ है, आप ही के आदेश है। शासन यहाँ जो बैठे हैं संचालनालय में, डायरेक्टर महोदय बैठे हुए हैं, अपर संचालक नर्सिंग बैठी हुई, इन्हीं का आदेश है, खुद का अपर संचालक नर्सिंग का ही आदेश है। कितने साल से आदेश हुआ है? ये हम संगठन 2020 से प्रयासरत थे। आज मजबूर होके 2023 में हमने मुंडन का टोटल कितनी नर्सें हैं जिन्हें पूरे प्रदेश के हमारी 350 महिला स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको जीएनएम की ट्रेनिंग शासन ने दी है विभाग ने, और उनको पदोन्नति देने था स्टाफ नर्स का, लेकिन कोर्ट के में वो है रोक लगी हुई है आरक्षण का। उसके आधार पे इनको प्रभार का देना था, प्रभार का आदेश इनको जारी करना था,
लेकिन आज दिनांक तक प्रभार नहीं दिया। इसके विरोध में हमारा आज मुंडन। आदेश का लाभ नहीं मिल रहा है, दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कतें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। इनसे हमने कहा, अधिकारियों से चर्चा करी हमने कि आप हमको लिखित में दे दीजिए कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभार का आदेश, लिखित में भी नहीं दे रहे हैं। इसी के उपरांत आज हमने विरोध के रूप में आज हमने मुंडन का रखा। 14/8 को हमने लिखित में दिया था शासन को कि हमारा आज मुंडन कार्यक्रम में अभी तक कोई। क्राइम ब्रांच भोपाल ने गांजा तस्कर 2 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने जानकारी दी। आरोपी कई मात्रा में गांजा लेकर भोपाल आ रहा था। खबर मिलने पर उसे रास्ते में पकड़ लिया गया। वहीं बताया गया कि आरोपी पहले भी जेल में सजा काट चुका है और जेल से निकलने के बाद उसने दोबारा तस्करी का काम शुरू कर दिया। बाहर से गांजा लाकर भोपाल शहर में तस्करी करता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा मामला रातीगढ़ के शिव बिहार कॉलोनी में मासूम बच्चों सहित दंपत्ति ने आत्महत्या की थी। खुदकुशी के लिए उकसाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और SIT की जांच में पता चला है कि भूपेंद्र विश्वकर्मा से जालसाज ने हमीदिया रोड पर स्थित यश बैंक में अमारा ट्रेड्स के नाम से खोले गए खाते में रकम जमा करवाई थी और इसी मामले में ट्रेड्स प्रोपराइटर और एक बैंक कर्मचारी सहित 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। क्राइम ब्रांच को ये एक सूचना मिली थी कि अपने ये 2 पूर्व के आतंक अपराधी हैं जो NDPS के कई मामलों में पहले भी आरोपी रह चुके हैं। ये होशंगाबाद रोड से होते हुए आएंगे और यहाँ पर गांजे की तस्करी के लिए भोपाल गांजा लेकर आएंगे। इस संबंध में हमारी टीम रवाना हुई थी और उसने इनको रास्ते में मिसरोद के पास रोककर इनकी गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें से करीब 100 किलो गांजा जिसकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास होगी वो बरामद किया है। इसमें अभी जो दोनों आरोपी हैं इसमें से एक जो जिनका नाम रईस रेडियो है, जिनके ऊपर पूर्व के करीब 60 के ऊपर अपराध दर्ज हैं और वो टीला जमालपुरा के रहने वाले हैं और वहाँ का उसका गुंडा बदमाश की लिस्ट में भी नाम है। उसके ऊपर और भी पूर्व के कई ऐसे NDPS के मामले हैं जो अभी भी विवेचनाशील हैं। रिसेंटली ये पता लगा है कि अभी कुछ महीने पहले ही ये एक मामले में जेल से सज़ा काट के वापस आए थे। पकड़ा है, आप कैसा कनेक्शन मिला है? रातीगढ़ में जो सामूहिक आत्महत्या हुई थी उस संबंध में लगातार हम लोग की क्राइम ब्रांच की और साइबर की टीम काम कर रही है। इसमें एक लोकेशन, एक नंबर जहांगीराबाद का प्राप्त हुआ था, जिसकी आगे की विवेचना करने पर ये पता लगा कि उस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर एक अकाउंट खुलवाया गया था और उस अकाउंट में मृतक ने कुल 95,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। अब ये जो रुपए हैं ये अभी लोन ऐप वाले हैं या टास्क जॉब वाले हैं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि मृतक का जो मोबाइल है उससे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। वो उसने अपनी आत्महत्या के पहले उसको इरेज़ कर दिया था, उसकी पूरी मेमोरी को। पर फिर भी हम लोग अभी और भी जो साक्ष्य अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे ये पता कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि इस अकाउंट को मृतक ने अपने लोन के रिपेमेंट के लिए या टास्क जॉब के फ्रॉड के लिए वो पैसा भेजा था। इसमें आगे विवेचना करने पे ये पता लगा कि जो अकाउंट ये खोला गया है ये एक जैसे कि फ्रॉड अकाउंट्स खुलते हैं साइबर फ्रॉड्स में, वैसा ही अकाउंट है जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और फिर बाद में जो आरोपी हैं उन्हें आपस में बांट लेते हैं। इसमें टोटल 5 लोग को पकड़ा गया है। एक यस बैंक का जो KYC का ऑपरेटर है जिसने KYC की थी उसको पकड़ा गया है। उसके साथ 2 लोग और हैं जो इन अकाउंट्स को खुलवाकर मुंबई में इनका एक सरगना है जिसको भेजते हैं, वहाँ से फिर ये अकाउंट्स जो हैं वो साइबर फ्रॉड्स में यूज़ किए जाते हैं। अभी रिसेंटली ये पहली ऐसी कार्रवाई हो रही है भोपाल में जिसमें फ़र्जी अकाउंट खुलवाकर फ्रॉड्स के पैसे ट्रांसफ़र करने की सूचना पाई गई है। सर, इनके खाते में कितना ये लोग इनका खाता यूज हो चुका है, कुछ जानकारी पता चला? अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 शिकायतें और हैं जिनमें इनके द्वारा खुलाए गए अकाउंट्स यूज़ हुए हैं। उनकी आगे की डिटेल अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि यहाँ के जो लोगों के अकाउंट खोले गए हैं उनमें साइबर फ्रॉड्स के पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, इसके मृतक के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए हैं। अभी हम ये चेक करवा रहे हैं कि भोपाल में और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने उन अकाउंट से पैसे भेजे हैं या फिर भोपाल के आसपास के कौन से ज़िले हैं जहाँ से ये पैसे इन अकाउंट्स में गए हैं। सर, इसमें अकाउंट मुख्य जो बताया जा रहा है कि मुख्य सरगना उस पूरे मामले में वही था, उसने पूरी लीड करी थी पूरे केस को।
अभी मैनेजर का नाम तो हम शामिल नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा केवाईसी की गई है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे ही मैनेजर अकाउंट खोलने के लिए अपनी परमिशन देते हैं। तो प्राइमा फेसी जिस व्यक्ति ने केवाईसी की है मौके पर जाके और ये चीज़ इंश्योर नहीं की कि जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसका फ़िज़िकल एड्रेस कंफर्म है कि नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन आगे किसी को तो नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। तो अभी फ़िलहाल हमने एक यस बैंक के कर्मचारी को आरोपी बनाया है। अगर आगे साक्ष्य इस प्रकार के मिलते हैं कि और भी लोगों की इसमें संलिप्तता है तो उनको भी हम इसमें आरोपी बनाएंगे। ये खाता कब से यूज हो रहा था? दरअसल अभी जो हमारे पास सूचना है कि एक पहले की शिकायत भी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जो अकाउंट्स खुलवाने वाले आरोपी हैं वो इनोसेंट लोगों के अकाउंट खुलवाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि केवल एक ही बैंक के अकाउंट हैं, वो बहुत सारे और बैंक्स के अकाउंट भी हैं। हमारे पास 2 आरोपियों के नाम भी हैं पर वो अभी फ़िलहाल भोपाल में उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से मूव कर चुके हैं और उनकी लोकेशन और बाकी चीज़ों के बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और भी इसमें कुछ खुलासे होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की प्रतिमा का अनावरण। बाबूलाल गौर शासकीय कॉलेज में लगी बाबूलाल गौर की प्रतिमा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन बाबूलाल गौर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति अगर चाहे तो वह बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। गौर साहब साधारण परिवार से थे, कपड़ा मिल में काम करते थे। मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते जनसंघ में आ गए और गौर साहब मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत गौर साहब के चुनाव से ही हुई थी। भोपाल का वीआईपी रोड गौर साहब की देन है। बुलडोजर की बात आज होती है। उन्होंने मंत्री रहते बुलडोजर चलाए, वो बुलडोजर मंत्री थे। ये संकल्प लेते हैं आपके कामों को पूरा करेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे। मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जनसंघ में आए। जब इमरजेंसी लगी थी आपातकाल तब वो जेल गए। और मैं आपको बताता हूं मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर हुई थी तो श्रीमान बाबूलाल गौर जी के चुनाव से हुई थी। 1974 में गौर साहब जेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार, उस समय की विरोधी पार्टियों के बने थे। और उस समय मैं मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट था, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर में। और तब मैं अपनी टीम के साथ गौर साहब के लिए चुनाव प्रचार करता था। घर घर जाते थे हम, पढ़ने वाले बच्चे, और अपील करते थे कि कांग्रेस को हराएं, तानाशाही खत्म करें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसकी समाप्ति के लिए कांग्रेस और इंदिरा जी का हटना जरूरी है। और उसी समय मैंने स्पीच वगैरह सब देना शुरू की। अपने प्रिय नेता और मार्गदर्शक श्रीमान बाबूलाल गौर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का हमें सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर यहां उपस्थित गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, बहन मालती राय जी हमारी मेयर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर हुसैन जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, भारीलाल जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। श्री बाबूलाल चुनाव से गौर साहब प्रचंड बहुमत से जीते उस चुनाव में, और इमरजेंसी में वो फिर जेल गए। तो बाद में उनके पीछे पीछे हम भी जेल चले गए आंदोलन करते हुए। गौर साहब दृढ़ निश्चय थे और जनता के ऐसे सेवक थे कि गौर साहब को 10 बार चुनाव जिताया जनता ने। यह साधारण रिकॉर्ड नहीं है, 10 बार अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मंत्री के नाते, चाहे वो नगरीय विकास मंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे आवास और पुनर्वास मंत्री हो, गैस राहत मंत्री हो, अनेकों मंत्रालय संभाले, लेकिन हर मंत्रालय का काम बेहतर से बेहतर करके दिया
पर भोपाल में जो हम वीआईपी रोड आज देखते हैं बड़े तालाब के किनारे, वो देन भी है स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी की। आज होती बुलडोजर तुमने तब चलाया था, तो बुलडोजर मंत्री के नाम से भी विख्यात हो गए थे। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज मेरे अनेकों कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन गौर साहब की प्रतिमा का अनावरण करने मुझे आना ही था। हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि उनके कामों को हम पूरा करेंगे। गौर साहब, आपने जो जनता की सेवा और विकास के काम करके वो ये मंच और हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम पर बना रहे। गौर साहब के चरणों में प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का एक्शन मोड। सोशल ऑडिट के दौरान मंत्री सारंग ने सब इंजीनियर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। नरेला विधानसभा के वार्ड 71 में सड़क निर्माण कार्य का जनता के साथ ऑडिट करने पहुंचे थे मंत्री सारंग। मंत्री के निरीक्षण के दौरान नदारद था सब इंजीनियर। नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 71 के प्रगति नगर में सोशल ऑडिट करने पहुंचे थे मंत्री विश्वास सारंग। प्रगति नगर पर ये रोड डल रही है, मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई इंजीनियर नहीं, नोबडी इज हियर, ना कोई सुपरवाइजर, ना कोई, ये कोई अमन करके इंजीनियर है यही। आप उसी को अभी कारण बताओ नोटिस और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो इस तरह से रोड डल रही है, मैं खुद आया हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तुम समझ क्या भाई, अमन है ना, तुम फील्ड से कोई भी नहीं है, कैसे चलेगा काम? कहाँ है अमन? कमिश्नर नगर निगम को फोन लगा, दोनों कौन है ठेकेदार? ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सब रोड कर देंगे, सब रोड खराब होगी। लोग चलने लगे, आधी करोड़ शुरू में गड्ढा डाल देना जिसमें कोई चढ़ नहीं पाए। भैया खुश ऊपर इंजीनियर कौन है? पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिशन सेंट जोसेफ स्कूल और अरेरा कॉलोनी में ट्रैफिक जागरूकता अभियान की नई शुरुआत कर स्कूल के बच्चों को यातायात नियम एवं जागरूकता हेतु मार्गदर्शन दिया है। मध्य प्रदेश में पहली बार आपको बता दें कि सिम्युलेटर के माध्यम से बच्चों को यातायात शिक्षा दी गई। लेफ्ट राइट देखना चाहिए और क्या करना चाहिए जो आप लोग नहीं करते हो। हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? हमें अपने बालों की चिंता करनी चाहिए कि अपने माता पिता की? माता पिता की। गर्ल्स और बॉयज कोशिश करिए कि आप लोग खुद हेलमेट लगाएं। इन फ्यूचर आप लोग कार चलाएंगे। साइलेंस मिस्त्री का नाम किसी ने सुना है? कौन है? टाटा का ही, उसको टाटा ग्रुप दिया गया था, पर एक अदर कंपनी का वो मालिक था। क्यों उसका एक्सीडेंट हुआ?
मेरे ख्याल से भारत की सबसे, मेरे ख्याल से पूरे विश्व की सबसे मजबूत कार में जा रहा था, है ना, मर्सिडीज में। क्यों एक्सीडेंट हो गया? सीट बेल्ट नहीं लगा। ऐसे ही एक और एक्सीडेंट हुआ बहुत फेमस क्रिकेटर का, देखो सबने बता दिया क्यों हुआ, सीट बेल्ट नहीं लगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। सबसे पहले बताओ आप लोग पुलिस के बारे में क्या जानते हो? कोई बताएगा पुलिस क्या है? मेरे ख्याल से एनसीसी वालों से तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। आप लोग के स्कूल में एनसीसी चल रहा है, तो कुछ लोग तो बता सकते हैं पुलिस क्यों होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह भारत की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, उसकी रक्षा कौन करता है? तो उसी तरह से जो आंतरिक सुरक्षा होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस होती है। पुलिस में कई विंग्स होते हैं, है ना। जैसे एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जब कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद जो वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी और एनवायरनमेंट पे बच्चों और युवाओं को समझाइश देते हैं। उसी तारतम्य में आज हम आपके स्कूल आए हैं और हम बात करेंगे आज ट्रैफिक अवेयरनेस की। हमारे बीच में बहुत अनुभवी अधिकारी आए हैं और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उनका मार्गदर्शन लें। अमूमन देखा गया है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मोर देन 63% जो कैजुअलिटीज जो डेथ होती है उसमें यूथ ज़्यादा होती है। इसी विषय में एक छोटी सी मूवी भी आपको दिखाई जाएगी और हमारे अतिथि उद्बोधन के पश्चात एक इंटरेक्शन का पीरियड होगा और जो भी अच्छे सवालों का जवाब देगा या भोपाल ट्रैफिक पुलिस को अच्छे सजेशन देगा, उनको हमारे बीच में उपस्थित अधिकारीगण प्राइज देंगे, पुरस्कृत करेंगे। मेरा पहले भी कई प्रोग्राम्स में आपके स्कूल आना हुआ है। आप बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम में भी आप हमारे बीच में उपस्थित अधिकारियों और इस संस्था की गरिमा का पूरा ध्यान रखें। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा डीसीपी ट्रैफिक श्री शुक्ला सर से कि वे आए और आप सबको अपना मार्गदर्शन दें। सर, पुलिस एक नया अभियान शुरू कर रही है, स्कूलों पर कॉलेजों पर जाकर यातायात नियमों को लेकर नियम बताए। हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं उनकी संख्या युवा ही है। 18 वर्ष से 30 वर्ष के बच्चे, युवा सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। इसलिए खास तौर पे पुलिस ने स्कूल कॉलेजेस में अभियान शुरू किया है कि बच्चों को, युवाओं को इसमें जागरूक किया जाए, इस अभियान से जोड़ा जाए, यातायात के नियमों से उन्हें अवगत कराया जाए। इस देश में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें इस एक्सीडेंट से चली जाती हैं और लगभग हर बड़े शहर में जितने होमिसाइड से डेथ होती हैं उससे 4 गुना से 6 गुना ज़्यादा डेथ्स सिर्फ एक्सीडेंट से होती हैं। इसलिए एक चिंताजनक पहलू है जिस पर पुलिस ने यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से इस पहल को शुरू किया है, जिसमें स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा, यातायात के नियमों से अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने परिजनों को, अपने आसपास के लोगों को, बच्चे अपने माँ बाप को इसके लिए जागरूक करें। यातायात के नियम अगर वो पालन नहीं करते हैं, अगर वो कहीं कोई बिना हेलमेट के घर से बाहर निकलता है, अगर उनका घर का परिजन या फिर हो सकता है कोई नशे में दिखे, तो इसको बच्चे रोकें। बच्चे को रोकने का भी एक बड़ा एक भावनात्मक असर होगा परिजनों पर और ख़ासतौर पर बच्चे भी पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें जब उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाती है, जो किशोरावस्था में। तो उसके बाद देखा जाता है कि कई बार ओवर स्पीडिंग के माध्यम से और कई बार यातायात नियमों का पालन ना करके या फिर हेडफोन लगा करके जब गाड़ियां चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स के महत्वपूर्ण कारण पैदा करते हैं। तो इसलिए पुलिस इन सारे मुद्दों को लेकर के बच्चों से मिली और उन्हें खास बात पर इन बिंदुओं पर चर्चा की। सर, एक टिकट सीएम शिवराज और भाजपा चुनाव प्रचार अभियान में लगी है। 39 प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं और उसके बाद
सीएम जनता की गाड़ी कमाए चुनाव प्रचार अभियान में खर्च कर रहे हैं। हर वर्ग को करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे हैं और इसी के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है कि सरकारी खर्च से जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसी घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होने का बहाना बनाया जा रहा है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया अनुसूचित जनजाति वालों को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से ग्रसित होती है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस प्रकार मोदी जी ने गुजरात में अभियान चलाया, शहडोल में भी मोदी ने सभा रखी थी जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का पैसा खर्च किया गया है। और यहाँ आपको बता दें, खरगे के दौरे पर गोविंद सिंह ने कहा कि खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एमपी में स्वागत है। मोदी शिवराज सरकार के घोटाले उजागर करेंगे। बीजेपी के प्रवासी विधायकों पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। बता दें आपको कि भाजपा का प्लान फ्लॉप होगा और कभी किराए के टट्टुओं से चुनाव नहीं जीता जाता है। प्रोग्राम है उसका खर्चा विज्ञापन में खर्च कर दिया, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये बात पूरी तरह से सच्चाई है कि जनता के स्वास्थ्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के भाई जो हमारे आदिवासी अंचल में हैं, गोलबाना क्षेत्र में हैं, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, आज शायद पूरे के पूरे जबलपुर तक के इलाके में हमारे आदिवासी भाई सिकल सेल एनीमिया की कमी के कारण बीमारी से हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के काल में जा रहे हैं। इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। लगातार उनके एनीमिया होता है और ये एक ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसका कोई चिकित्सा खोज नहीं हो पाई थी। अब हो गई है, तो उसके लिए जिस प्रकार मोदी जी ने अपने गुजरात में अभियान चलाया है, ठीक चुनाव के लिए चुनाव के समय पिछले महीने शहडोल जिले की बुढ़ार तहसील के गांव में उन्होंने एक सभा रखी और जो चिकित्सा के लिए पैसा आया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का पैसा, उसका करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और काय के लिए कर रहे हैं? मोदी के फोटो लगाने में, प्रचार में, इवेंट करने में, कटआउट लगाने में, फूल पौधे लगाने में मुख्यमंत्री और शिवराज प्रधानमंत्री को उनकी नैनों को सुख मिले, आदिवासी भाइयों की तरफ उनकी निगाह न जाए, जो बेचारे पूरी तरह से एनीमिया के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई हैं, उनको ना देखें, फूल पौधों की चमक देख के प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह खुश हो जाएं। इसलिए माध्यम स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य का पैसा था, चिकित्सा का दवाइयों का पैसा, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मोदी की खुशहाली के लिए, उनकी चापलूसी के लिए खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ा धन का दुरुपयोग है। इसके लिए मैं मांग करता हूं आर्थिक अपराध ब्यूरो से और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कि आप अपने खूबसूरती नयन सुख देखने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कराते हैं। ये तो 20 करोड़ की हमें एक पत्र हमारे पास सामने आया है। ऐसे अनेकों होंगे, अभी पूरे भुगतान नहीं हुआ, तो करोड़ों रुपए इस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य का, आदिवासी भाइयों के बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए, मृत्यु के काल के गर्त में पहुंचाने के लिए जो राशि बचाने के लिए आई थी, उसका भारी पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा इस तरह के किए जा रहे कृत्य को रोका जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो राशि बजट में इवेंट के लिए राशि है नहीं, जो NRHM है, नेशनल हेल्थ ग्रामीण मिशन योजना के तहत, उसमें प्रचार प्रसार के लिए, मोदी के कटआउट लगाने के लिए, फूल पौधे लगाने के लिए, लाइटिंग करने के लिए
हरी पीली नीली लाइट लगे, उनकी आंखों को खूबसूरती लगे, इसके लिए खर्च किया जा रहा है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी का एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 24 अगस्त को सुबह 11 बजे से भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी की अध्यक्षता में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित होंगे। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के लिए कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं सिपाही प्रतिद्वंद्विता एवं निष्ठा से अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करें। श्री यादव ने बताया है कि विगत 6 माह में सेवा दल की ओर से 3-3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं 1-1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। सितंबर माह में मध्य प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस सेवा दल की ओर से 1 दिवसीय विशेष चुनावी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। विशेष उपलब्धि जो हम लोगों को कहने में बड़ा गौरव होता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने अपने प्रथम कार्यक्रम में जो इसी हॉल में संपन्न हुआ था, माननीय कमलनाथ जी के समक्ष ये बात कही थी कि हम जो ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ विधायकों के अलावा जो कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी आत्मा, उनका डीएनए आज भी कांग्रेस के साथ है। उस डीएनए के अंतर्गत उनके मन में बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं है, उनको जो मान दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और तत्कालिक भावुकता के कारण उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया था। हमने मंच से ही कमलनाथ जी से परमिशन ली कि वो यदि लौटना चाहें तो आप स्वागत करें। माननीय कमलनाथ जी की स्वीकृति के बाद हम लोगों की ओर से लौट चले घर अभियान शुरू किया गया। सेवा दल के कार्यकर्ता ने विशेषकर चंबल संभाग, विशेषकर ग्वालियर संभाग और इंदौर संभाग में बहुत ही मुस्तैदी से कार्य किया, और जिसको कहते हैं कि सेवा दल का जो एक मूल चरित्र होता है कि हमने मौन रहकर बड़ी प्रखरता से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और आज गौरव के साथ ये कह रहे हैं कि जो हमारे भाई जो जिनका डीएनए कांग्रेस से भटक गए थे, एजेंडा के अंतर्गत है कि हम इस अभियान को निरंतरता इसकी बनाकर रखें। और इस अभियान के बाद कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड, महिला ब्रिगेड ने एक संकल्प लिया है कि सितंबर में हम सड़क पर अभियान लेकर आ रहे हैं एक आंदोलन के रूप में, जिसके लिए हमने कल चूंकि चुनाव अभियान समिति की बैठक थी, उसमें हमने कमिटमेंट दिया है कि सेवा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करेगा। और जो घोटाले पर ही घोटाले पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसमें 200 घोटाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उन घोटालों पर हम सड़क पर लेकर आएंगे, जनसंवाद करेंगे और सेवा दल का कार्यकर्ता उन पर बातचीत करेगा। 24 तारीख को हमारा जो मानस भवन में कार्यक्रम है, मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप वहां पर उपस्थित हों और ग्राउंड लेवल पर सेवा दल जो कार्य कर रहा है उसको आप देखें। हम जैसा कि आपको पूर्व में हमारे सेवा दल के परिवार के मुखिया आदरणीय योगेश यादव जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी, आने वाली 24 तारीख को जिस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, जमीन पर, बूथ स्तर पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सेवा दल को रोड पर, सड़कों पर जो आदरणीय योगेश यादव जी, लालजी देसाई जी, कमलनाथ जी के निर्देश पर यंग ब्रिगेड ने जो आज एक मुकाम हासिल किया है, उसको माननीय कमलनाथ जी की मंशानुरूप, माननीय खड़गे जी की मंशानुरूप हम लोग जी जान से आने वाले चुनाव में
भाजपा की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जनता के बीच में उतरकर, जनता के बीच पहुंचकर जो भाजपा का झूठा माया जाल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो झूठे अनर्गल आरोप, अनर्गल बातों को लेकर प्रोपेगेंडा बनाया गया, उनको लेकर हम भाजपा की भ्रष्ट नीतियों को उजागर करेंगे और कांग्रेस की द्वारा किए गए कार्यों को, सेवा दल के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हम बूथ स्तर तक जाएंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित ही 140 से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस आ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और ज्यादा से ज्यादा विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा दल में और कांग्रेस में लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि 24 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी हमारे सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक आदरणीय योगेश यादव जी द्वारा आपको दे दी गई है। इस विषय में महिला सेवा दल की जो भूमिका रहेगी या इस सम्मेलन में महिला सेवा दल किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने जा रहा है, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह सेवा दल का मुख्य संगठन यंग ब्रिगेड अपनी भूमिका सड़क पर उतरकर निभाना चाह रहा है, बूथ स्तर पर निभाना चाह रहा है, उसी तरह इस समय महिला सेवा दल की भी पूरी भूमिका है। महिला सेवा दल की सभी बहनें बूथ स्तर पर जाकर काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम बन चुकी है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो झूठ और घोटाले की जो सरकार बनी और जो एक पूरे मध्य प्रदेश में जो माहौल है, जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, ऐसे कई मुद्दे हैं, इनको लेकर आज महिला सेवा दल की टीम, हमारे मुख्य संगठन के सभी साथी, सभी लोग बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी एक एक बात को बूथ स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह महिलाओं को भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वे भावनाओं की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं को कभी लाडली बहना के नाम पर तो कभी अन्य किसी योजना के नाम पर बहकाते हैं और उनको एक क्षणिक लाभ देते हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है। हमारा जो सेवा दल है उसने एक अभियान चलाया है। हम इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे और इनकी असलियत आज बूथ स्तर पर बताने के लिए हम सभी साथी तैयार हैं। धन्यवाद।